बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एशिया कप का फाइनल था श्रीलंका और इंडिया के दरमियान। उसमें जो तमाशा और जो गंद हुआ और जो कुछ हुआ उस पर एक बात याद आ गई। जस्टिस कुक ने मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान बट के मैच फिक्सिंग, खास तौर पर स्पॉट फिक्सिंग केस के अंदर ये फैसला दिया था और उसमें रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त दिए थे। उन्होंने कहा कि मैं इनको सज़ा ज़रूर दूंगा, क्योंकि अब रहती दुनिया तक जब भी कभी क्रिकेट मैच का अचानक से कोई नतीजा तब्दील होगा तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। आज अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। क्रिकेट तो वैसे ही पूरी दुनिया की तबाह हो चुकी हुई है। जहां तक भारत की मोनोपोली है, आज ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड कोई भी अब उसको बीट नहीं कर सकता। लेकिन जो तमाशा आज हुआ है वो आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान के हर बहुत जगहों के ऊपर इस वक्त ट्रेंड जो है वो टॉप पर आ रहा है कि फिक्स्ड, यानी ये मैच फिक्स था। आप ज़रा एनालाइज करें उस मैच को तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक लोग इस बात को 3 मैचेस ऐसे हुए हैं जो लोग असल में हजम नहीं कर पा रहे कि ये मैच था या मजाक था, ये क्या था। पाकिस्तान ने इंडिया को बुरी तरह जो हरा सकता था मैच, हमने उनको स्ट्रिक किया 266 के करीब और पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। लेकिन जब दोबारा हमारा इंडिया के साथ मैच हुआ तो विक्रांत गुप्ता से लेकर पूरी दुनिया में लोग शक शुबात की नज़र से देख रहे थे कि यार ये क्या हुआ, क्या है। आपकी ना बॉलिंग थी, ना बैटिंग थी, ना फील्डिंग थी, ना जीतने का जज्बा था, ना कोई और मसला था। वो बात अभी तक किसी से हजम नहीं हो पाई। आप इमेजिन कीजिए कि मामला यहाँ पर नहीं रुकता। एक उस मैच के मामला, ना कोई हिट मारा था, ना कोई, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही आप खेलना भूल गए। यानी ये कैसे मुमकिन है? आप बता दीजिए कि आप एक दिन क्रिकेट खेलते हैं और कमाल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आप ठीक 8-10 घंटे के बाद क्रिकेट खेलें तो आप सारे क्रिकेट खराब खेलें। ये कैसे हो सकता है मुमकिन? एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। अब इंडिया का मैच हुआ बांग्लादेश के साथ और इंडिया खेलना भूल गया। उस मैच में बुकीज जीते थे, उन्होंने अरबों डॉलर्स बनाया है। जिस दिन इंडिया हारा था बांग्लादेश से, लोगों ने इसको सीरियस, इंडिया के अंदर भी आवाम ने उनको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो अब यूज्ड हो चुके हैं इन चीज़ों के। कि जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप में जब भी आप देखेंगे एक टॉप टीम जो होती है वो लाजमी कोई ना कोई मैच हारेगी छोटी टीम से, और उस दिन बुकीज जो है वो अरबों डॉलर्स बनाएंगे। आज श्रीलंका और इंडिया का मैच था। वर्ल्ड कप से पहले, अगर एशिया कप से पहले भी हम देखें तो इंडिया इस दफ़ा फेवरेट के अंदर नहीं थी। बुकीज ने काम ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान को रखा फेवरेट में, न्यूजीलैंड को रखा, इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को। ये 4 टीमों को रखा कि ये वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। एशिया कप के बाद अब सूरत हाल ये है कि जब भारत फेवरेट नहीं होती तो बुकीज ज़्यादा नहीं कमाते, लोग पैसा नहीं लगाते। अब उन्होंने काम ये किया, इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने भारत का सिर्फ रेट बढ़ाया। आज आप अंदाज़ा कर लें 50 के ऊपर श्रीलंका की टीम आउट हो गई है। इस सिराजुल हक का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, एक नॉर्मल बॉलर है, जिस तरह के नॉर्मल बॉलर होते हैं, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर बन गया कि एक ओवर में ये बंदा 4 खिलाड़ी आउट कर है। श्रीलंका की पूरी टीम, वैसे तो उसे 33 पर आउट हो जाना था, वो 1-2 हिट उसने मार दी, चौके हो गए, पूरी टीम 50 पर आउट हो जाती है और वो 10 विकेटों से जीत जाते हैं। आज के टाइम पर ये मैच जीतने के बाद, एशिया कप जीतने के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के लिए नंबर 1 फेवरेट टीम इंडिया है। जो स्पॉन्सर उनको, इंडिया की टीम को, जिनके रेट कम थे वो डबल हो गए हैं, और उसका फायदा किसको हो रहा है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। व्यूअरशिप वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि व्यूअरशिप डबल, मैचेस जो है अब उसके ऊपर पैसा ज्यादा लगेगा, तो अल्टीमेटली फायदा किसका? बुकीज का। अल्टीमेटली फायदा किसका? इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। आप इमेजिन कर लीजिए कि श्रीलंका को इंडिया ने बड़ा अच्छा अकोमोडेट किया है। उनकी हालत ख़राब थी, उनका डिफ़ॉल्ट वो कर गए हैं, उनके मुल्क में क्रिकेट ने ये वो बहुत ही आला लेवल पर जाकर उन्होंने श्रीलंका को अकोमोडेट किया, पूरा टूर्नामेंट वहाँ पर लेकर आए। ये टूर्नामेंट यूं ही जाना था। कभी श्रीलंका ने खुद भी मना किया था कि ठीक है आप हमदर्दी करें, लेकिन सारा टूर्नामेंट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर रेन और बारिश, आप देखिए आज सिराज ने मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो किसको दिया है? वो $5000 उसने वो ग्राउंड का जो स्टाफ है जो बारिश बचाता है, ये वो उसको सारा दे दिया कि यार तुम लोगों ने मेहनत की। कभी दुनिया में आपने ऐसा देखा? ठीक है ये रिक्शे वाले का बेटा था, वो तो बड़ी मेहनत है उसकी। और भाई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर कहाँ से आ गए कि श्रीलंका क्रिकेट खेलना भूल गए। यही वो चीज़ है जो जस्टिस कुक ने कही थी कि जैसे ही नतीजा बिल्कुल अनहोना आएगा तो लोग हैरान।
कैसे मुमकिन है कि आपके यानी 50 के ऊपर पूरी टीम आपकी हो जाता है क्रिकेट के अंदर, लेकिन उसके पीछे एक तसलसल चला आ रहा होता है कि चीजें आप क्रिकेट खेलना भूल गए, आपने 50 स्कोर कर लिया, उन्होंने 10 विकेटों से आपको शिकस्त दे दी है। अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इंडिया का रेट बढ़ गया। जैसे याद रखिएगा 2011 के अंदर हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, वो टाई हो गया था, वो रेट बढ़ाना था। अब यही सूरत हाल इनके लिए पैदा हुई है। अब आप देख लें जरा, आप कहते हैं जी आपको कहां पर फेयर क्रिकेट नजर आ रही है, बताइए। आपको वन साइडेड मैच होना एक अलग चीज है, यही सूरत हाल पाकिस्तान के मैच की थी। और भाई एक ही दिन में आप सारे क्रिकेट खेलना भूल गए हैं, आपकी बॉलिंग खराब हो गई, आपने कैचेस छोड़ना शुरू कर दिए, आपकी फील्डिंग खराब हो गई, ऐसा लग रहा था कि कुछ जीत का जज्बा ही नहीं है। ये इंडिया से जो पाकिस्तान मैच आ रहा था, आप जरा पिछले 4-5 साल के मैचेस उठाकर देख लें जो पाकिस्तान इंडिया के साथ खेले, हम हर मैच में उनके साथ लड़े हैं, हारे भी हैं लेकिन लड़े हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे वो जो पुरानी हमारी क्रिकेट थी, वो इंजमाम के दौर की, वो शाहिद अफरीदी के दौर की, कि हम 100-125 पर आउट होने वाली, ये मजाक आपने किया है। और आपका इस वक्त रेट जो है वो इंडिया फेवरेट हो गई है और उसका सबको फायदा हो रहा है। श्रीलंका को क्या चाहिए था, जो श्रीलंका को चाहिए था वो उनको भी मिल गया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने मैच हारना है, आप हारे हैं, आपने जो करना है करें, लेकिन इस तरह के आप बिल्कुल यानी आप इस बात को समझाइए कि क्या विकेट के अंदर ऐसी कौन सी चीज आ गई थी कि इंडिया ने एक विकेट नहीं गंवाई और श्रीलंका ने 10 विकेटें गंवा दी हैं। यानी आप सोचिए जरा, क्या ऐसी विकेट हो गई थी कि जिसमें इतनी स्विंग हो रही है, इतनी स्विंग हो रही है कि समझ नहीं आ रही खिलाड़ियों को। वही इंडिया ने बैटिंग की तो उनकी तो कोई विकेट नहीं गिरी। यानी या सिराज जो था, क्या उसमें दुनिया के तमाम बॉलर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया था कि वो आ रहा आउट कर रहे, आप खेल रहे आउट हो रहे हैं, फलाना कर। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट, जब इन्होंने मैच फिक्सिंग की थी तो वो याद कीजिए, मनाजिर भी आपकी स्क्रीन पर है, आसिफ, आमिर और बट, उन्होंने जो काम किया था उस वक्त सलमान बट मट्टी उठाकर आ रहा था। वो तो बाद में पता चला कि सारी एक्टिंग हो रही है। उस वक्त नो बॉल थी और मट्टी उठाकर ला रहा है और वो डाल रहा है और फलाना करे, वो तो बाद में सबको पता चला कि यार ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आउट होने की एक्टिंग करना, आपको क्या लगता है कि सलमान, आसिफ और इन्होंने पहले तो मैच फिक्स किया था, इन्होंने बड़ी देर से कर रहे थे और कई सालों से कर रहे थे, लेकिन जब इंडिया ने इनको पकड़ना था तो उन्होंने पकड़ के स्कैंडल बना दी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 2011 का। वो ना भी करते तो जो सेमीफाइनल के अंदर हुआ था, सचिन तेंदुलकर के कैच नहीं पकड़े जा रहे, फलाना करे, तो सबको पता है किसने, पूछे जरा मिसबा से उसने हिट क्यों नहीं मारी थी, पूछे ना। शाहिद अफरीदी की बेटी पूछती रही थी कि टुक टुक करता रहा और एंड के ऊपर जाकर हिट, किसने इसको कहा था हिट नहीं मारनी, किसने पैगाम भेजा। ये जो कहानियां हैं, ये लोग अब बड़े समझदार हो चुके हुए हैं। अब वो मामला नहीं रहा, आप मैच खेलें, आप मैच खेलते हुए जीते हारें, ये एक अलग चीज है। आप लड़ते हुए नजर आए, आपको पता चले कि यार ठीक है एक बंदा लड़ रहा है, मैच आपका चल रहा है। पाकिस्तान की जो टीम थी उन्होंने जब खेला है मैच इंडिया के साथ, आप लड़ते हुए नजर आ रहे थे ना। पहले मैच के अंदर आपके खिलाड़ियों ने आउट किया, मिडल ओवर हमारी मिस्टेक रही, लेकिन हमने उनको कर लिया था। तो असल में इंडिया के पास अब पैसा बहुत ज़्यादा है, इंडिया ही कमाई, यानी सारा पैसा तो जनरेट होता है। इंडिया ने ये चीज़ समझ ली हुई है, मोदी को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है और वो हर किसी को इस बात पर ब्लैकमेल कर रहा है। ये G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने अमेरिका समेत सबको गले से पकड़ लिया, उसने कहा कोई नहीं बोलेगा रूस के खिलाफ। क्यों, उसकी क्या वजह थी, उस सारी दुनिया का मिसाल के तौर पर इंडिया, मोदी ने काम ये किया, बहुत सियाना सियासतदान है और बहुत ही ज़्यादा हमारे सियासतदानों से और ये बड़े बड़े लोगों से वो कम से कम 1000 साल आगे है। आप सोचिए, उसने पहले काम ये किया कि इंडिया की जो बाइंग पावर है वो बढ़ाई, पाकिस्तान की बाइंग पावर कम की। वो जितना दुनिया के अंदर माल आता था, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है, वो सारे का सारा माल इंडिया में आता है, जाता है इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर इस्तेमाल होता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज, आईफोन फलाना ये वो, अब आप उसको धमकी देते हैं कि मेरे मुल्क में आकर बनाओ, नहीं तो मैं तुमसे लेना बंद कर दूंगा। अब अरबों डॉलर्स की कंपनी को नुकसान होता तो बैंकरप्ट हो जाएंगी। या तो वो चाइना में माल जाता है या इंडिया में जाता है। इतनी बड़ी आबादी तो किसी की है ही नहीं ना। हमारी भी 23 करोड़ आबादी थी किसी दौर में, अब 25 करोड़ हो गई है। तो हमारी 25 करोड़ की आबादी होती तो हम भी दुनिया को कह सकते थे हमारी औकात ही नहीं है, हमारा यानी बाइंग पावर ही नहीं। आप जानते हैं अमेरिका में पेट्रोल कितना पाकिस्तानी 324 रुपये लीटर है और एक अमेरिकी पाकिस्तानी महीने का 18 से 20 लाख रुपया कमाता है एवरेज।
और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 331 रुपए का है और एक पाकिस्तानी एवरेज महीने का 39,654 रुपए कमाता है। तो आप बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ पर खड़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।